हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? आज हम कुछ बताने का प्रयास करेंगे बाबा साहेब की आत्मकथा के बारे में। इसमें है मैं मूल नक्षत्र में जन्मा। क्या है कि आत्मकथा पुस्तक है। इसमें जो लिखा है मैं बता रहा हूँ, कुछ छोटे छोटे कोटेशन बता रहा हूँ, बताने का प्रयास कर रहा हूँ। बचपन आंखों के सामने आ जा रहा है, यानी कि आ जाता है। बचपने जो है आंखों के सामने आ जाता है, पता भी नहीं लगता है। बच्चों को कुछ मत कहो। निकी परिवार में कहते हैं बच्चों को कुछ मत कहो। और ऐसे छोटे छोटे कोटेशन बताएंगे, ज़्यादा बताने का प्रयास नहीं करूँगा। इस लड़के के हाथ से कुछ नहीं होने वाला है। गांव के यानी कि उनके गांव के लोग कहते हैं इस बच्चे से कुछ होने वाला नहीं है, ये बेकार है, इस बच्चों से कुछ होने वाला नहीं है। और शायद बाबा साहेब ने इसमें पशुओं यानी कि जो पशु पालते हैं अपने घरों में, गायों में, गाँव में, यानी कि पशु चराने का भी काम किया है। और मेरे पिताजी, उनके पिताजी बाबा साहब के पिताजी कबीरपंथी थे, जो कबीर को यानी कि मानने वाले थे, वो पेरियार को मानने वाले थे, ऐसे मानते थे। कबीरपंथी थे, साधु थे, शिक्षा प्रेमी थे, और वो पढ़े लिखे भी जिज्ञासु थे। और एक वो उनके अंदर अलग जोश था, इनके बाबा साहेब की पिता के अंदर। और उसमें क्या है, उसमें उनके पिताजी ने बाबा साहेब को, मैं 12 वर्ष का था, यानी कि जब मैं 12 वर्ष के था, महाभारत रामायण उनके 12 वर्ष के, यानी कि 12 वर्ष की उम्र में महाभारत रामायण गीता के बारे में उनके पिताजी बताते थे बाबा साहेब को कुछ बताते थे। बड़े धर्मपरायण थे, यानी कि धर्मपरायण थे, धर्म के प्रति कर्तव्य अपना निभाते थे। और वो द्रोण ब्राह्मण थे, लेकिन मेरे पिता ने कहा द्रोण ब्राह्मण थे, फिर भी वह एक महान योद्धा बने थे। हम गरीब हूँ, फिर भी तुम विद्वान क्यों नहीं हो सकते, उनके कथन का मेरे मन का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। उनके कथन का मेरा बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। यही बस ये बताने का प्रयास हूँ, थोड़े बताने का प्रयास करूँगा। और ये मेरे वीडियो में यानी कि यूट्यूब चैनल पे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करो साथियों। बस धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना है।